जय हिंद दोस्तों, मैं कैप्टन CL चौहान आज आपको सिखाऊंगा योगा करने की तरकीब, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे आसन करने का तरीका, उसके फ़ायदे और नुकसान, प्राणायाम करने का तरीका और अंत में बंद किस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं योग संस्कृत भाषा के युद्ध शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, यानी मन को आत्मा के साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। आप यह कार्रवाई तभी कर सकते हैं जब आपका मन शांत हो और शरीर स्वस्थ होगा, तभी आपका मन परमात्मा के साथ जुड़ सकता है। तो अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए हम योगा आसन करते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत रहता है, तभी हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आसन करने से पहले सुबह का समय बहुत ही अच्छा रहता है। अन्यथा यदि आप दिन में करना चाहते हैं तो ध्यान रहे खाने के तुरंत बाद कोई भी योगासन ना करें, सिर्फ वज्रासन को छोड़कर। खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन कर सकते हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। सबसे पहले सुबह उठकर अपना नित्य क्रिया करने के बाद हल्का गुनगुना पानी पीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम आधा लीटर या 1 लीटर। आप जो गुनगुना पानी पिएंगे उससे आपका पेट बहुत ही हल्का फुल्का रहेगा और कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। डाइजेशन अच्छा रहेगा और योगा के दौरान आपके पेट की आसनों के दौरान अच्छे से सफाई हो जाएगी। आसन करने से पहले शरीर को हल्का वार्म अप करना निहायत ही ज़रूरी है। तो हल्का वार्म अप करने के लिए यदि आपकी उम्र युवा अवस्था है तो आप अच्छे से भाग दौड़ करके भी आ सकते हैं, या हार्ड एक्सरसाइज, पुशअप्स, सिटअप्स, साइड जंप वगैरह कर सकते हैं। तो हम हल्की क्रियाएं बताएंगे वार्म अप करने के लिए, जो कोई भी आयु के लोग कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले ओम का उच्चारण करें और अपने ध्यान को जिस भी भगवान के ऊपर आप आस्था रखते हैं लगाएं। इस प्रकार से लंबा गहरा सांस लीजिए। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को इस प्रकार आपस में रगड़िए और आंखों को हल्की ऊर्जा दें और तरोताज़ा महसूस करें। जब आप ओम का उच्चारण के लिए लंबा और गहरा सांस लेते हैं तो पहले पेट को पूरा हवा से भरें और फिर फेफड़ों को भरें, और जब उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे पहले फेफड़ों को खाली करना है, फिर पेट को पूरा खाली करना है। तो आसन करने से पहले हल्की क्रियाएं करते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियां हल्का वार्म अप हो जाएं और फ्लेक्सिबल हो जाएं, ताकि आसनों के दौरान किसी भी प्रकार का शरीर में खिंचाव या तनाव ना आए। सबसे पहले पाँवों को इस प्रकार से हल्का रोटेट करें, साथ ही सांस के ऊपर ध्यान। सांस अंदर, सांस बाहर, इस प्रकार पाँवों के साथ सांस का तालमेल बनाएं।
रिसाइकल, आगे पीछे, इस प्रकार सांस बाहर अंदर, घुटनों को छाती के पास इस प्रकार से दबाएं। फिर लेग चेंज, सेम एक्सरसाइज। चेंज, दाएं पाँव को बाएं जांघ के पास इस प्रकार से रखें और इस प्रकार स्ट्रेच करें, घुटनों को नीचे की तरफ दबाएं। फिर ऊपर की तरफ छाती के पास सांस को बाहर छोड़ते हुए सांस अंदर, सांस बाहर, लेग चेंज, सेम कार्रवाई। इस प्रकार 4 से 5 बार। मैं आपको कम करके बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने। उसके बाद बटरफ्लाई, दोनों पाँव को इस प्रकार मिलाएं, एड़ियों को अपने ग्रोइंग पार्ट के पास ले जाएं। इस प्रकार बटरफ्लाई, सांस की गति बनाएं। बटरफ्लाई के बहुत ही फायदे हैं। यह हमारे कूल्हों की और जांघों की मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाता है और जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी है या डिलीवरी होने वाली है उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। इससे डिलीवरी के दौरान महिलाओं को आसानी होती है, अधिक दर्द नहीं होता है। साथ ही यह आपके ग्रोइंग पार्ट को मजबूत बनाता है। यूरिन संबंधी समस्याओं के लिए भी यह आसन बहुत ही बढ़िया है। बस आपको बटरफ्लाई के साथ अपने ग्रोइंग पार्ट को हल्का अंदर की तरफ खींचना है और उसके बाद ढीला छोड़ना है, जिससे साथ में आपके ग्रोइंग पार्ट की भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद इस प्रकार से सुखासन में बैठना है या इस प्रकार सिद्धासन में बैठना है और शोल्डर को रोटेट करें आगे की तरफ। इसके साथ सांस को भी हाफ सर्कल में, सांस अंदर, हाफ में बाहर। देखें इस प्रकार। फिर रिसाइकल करना है। यह बोथ साइड 10-10 बार करना है, कम से कम 20 बार। यदि आपके पास समय है तो इसे अधिक भी कर सकते हैं। इससे आपके कंधों की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। और दूसरा, इस प्रकार से यदि आप शोल्डर रोजाना रोटेट करते हैं तो आपके कंधों का दर्द कभी नहीं होगा। और जिन भाइयों को या बहनों को जब कंधे में दर्द की प्रॉब्लम है तो वो इस प्रकार से रोजाना शोल्डर को रोटेट करें, कंधों का दर्द छूमंतर हो जाएगा। यानी आपके कंधों का दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। उसके बाद हल्का शोल्डर को इस प्रकार पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, छाती को। फिर दाएं हाथ की कोने को इस प्रकार बाएं हाथ से दबाएं, पीछे की तरफ होल्ड करें। बाएं हाथ की कोने को दाएं हाथ से इस प्रकार पीछे की तरफ दबाएं, होल्ड करें। एक दोबारा सेम नेक की एक्सरसाइज। गर्दन को हल्का आगे की तरफ झुकाएं, प्रेस दें, चिन को छाती के साथ टच करें, फिर पीछे, फिर आगे, पीछे, लेफ्ट। कान को कंधों से टच करने की कोशिश करें, राइट, हल्का हाफ सर्कल आगे और हाफ सर्कल पीछे। उसके बाद वॉकिंग एंड रोलिंग हल्का करें इस प्रकार से।
करते समय आगे की तरफ जब आते हैं तो आपका बॉडी वेट पाँव पे और पीछे जाते हैं कंधों और गर्दन पे आना चाहिए। इस प्रकार हमारा शरीर हल्का वार्म अप हो जाता है, हल्का रिलैक्स करें। तो आइए करते हैं योगासनों का अभ्यास। सबसे पहले हम सीखेंगे आज पश्चिमोत्तानासन करने का तरीका। इसी प्रकार से लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं। दोनों हाथ कूलों के या सीट के दाएं बाएं, उंगलियों का रुख आगे की तरफ और पांव इस प्रकार से मिले हुए, घुटने बिल्कुल सीधे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ लंबा स्ट्रेच करें और पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए दोनों पांवों को इस प्रकार से पकड़ें और नाक को घुटनों की तरफ टच करने की कोशिश करें। नाम पश्चिमोत्तानासन। इस प्रकार और जिस प्रकार आसन को ग्रहण किया था उसी प्रकार धीरे धीरे छोड़ें। सांस की गति नॉर्मल रखें। इस प्रकार पश्चिमोत्तानासन के फायदे। यह हमारे पेट के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। पेट का बढ़ना रुकता है। जिनको डाइजेशन संबंधी या गैस्ट्रिक संबंधी प्रॉब्लम है वो दूर होती है और यह पूरे शरीर की मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाता है। जिनके घुटनों में दर्द है, यह दर्द हो रहा है या मांसपेशियों में खिंचाव है, टांगों की मांसपेशियों में खिंचाव है, तो वो भी इससे धीरे धीरे ठीक होता है। ध्यान रहे यह आसन कमर दर्द वाले ना करें, क्योंकि आगे की तरफ झुकने से आपकी कमर में अधिक खिंचाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है वज्रासन। दोस्तों वज्रासन नाम से ही जाहिर होता है, यह इंद्र भगवान के वज्र की तरह ही काम करता है हमारे पाचन क्रिया के ऊपर। करने का तरीका, यहीं से लॉन्ग सिटिंग पोजीशन से सबसे पहले दाएं पांव को इस प्रकार से पीछे ले जाएं और एड़ी को बाहर रखते हुए अंगूठे को अंदर की तरफ सीट के नीचे ले जाएं। उसी प्रकार से बाएं पांव को पीछे ले जाएं, मेरुदंड सीधा रखें, मेरुदंड सीधा इस प्रकार से। यह आसन आप खाने के तुरंत बाद कभी भी कर सकते हैं। अक्सर आप घंटों टीवी पे देखते हैं या फ़ोन पे टाइम पास करते हैं, तो दोस्तों कोशिश कीजिए इस प्रकार वज्रासन में बैठ के टीवी देखने की, ताकि आप मनोरंजन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो और आपको फ़ायदा भी हो। वज्रासन के जैसे मैंने बताया फायदे, पाचन क्रिया संबंधी समस्याओं को दूर करता है और जो लोग रोज़ाना वज्रासन करते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या नहीं होती। यदि है तो धीरे धीरे उससे छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन वज्रासन से ही किए जाने वाला आसन है। वज्रासन एक बेसिक आसन भी है, जहाँ से हम उष्ट्रासन, शीर्षासन, मंडूकासन कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट करेंगे हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने का तरीका, घुटनों को इस प्रकार से बाहर की तरफ खोलें, कद के अनुसार दाएं हाथ को और बाएं हाथ को इस प्रकार से कंधों तक उठाएं और धीरे धीरे पीछे ले जाएं। दाएं हाथ से दाएं पांव की एड़ी को इस प्रकार से पकड़ें, फिर बाएं पांव की एड़ी को पकड़ें। इस प्रकार दोस्तों ध्यान रहे, आसन करते समय जोर जबरदस्ती ना की जाए, जिससे आपके शरीर में अत्यधिक जोर या खिंचाव पड़ जाए। आसन उतना ही करें जितना आपसे होता है, वहीं पर शरीर को होल्ड करें। और ध्यान रखें योगा के रूल, सुखम स्थिरम आसनम। जिस प्रकार से आसन को ग्रहण किया था उसी प्रकार धीरे धीरे वापस वज्रासन में आकर आराम करें।
सुखम स्थिरम आसन से अभिप्राय है जो भी आप आसन करते हैं उसे सुखपूर्वक करें, यानी आपको सुख की अनुभूति होनी चाहिए। स्थिरम, जो भी आसन ग्रहण करते हैं उसमें स्थिरता प्राप्त करें। और आसनम से अभिप्राय है आसन को प्रॉपर तरीके से ही किया जाए। उष्ट्रासन के लाभ। दोस्तों, उष्ट्रासन के भी बहुत सारे फायदे हैं। यह हमारी डाइजेशन संबंधी समस्याओं को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लमों को दूर करता है, कंधों की प्रॉब्लम को ठीक करता है, कंधों की मांसपेशियों और कमर की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। कमर दर्द वाले इस आसन को